ऐसी क्या आन पड़ी तो सुखदेव जी का आगमन और राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ सूत जी सुनाते हैं। परीक्षित राजा का प्रागट हुआ गर्भ में, तो ब्रह्मास्त्र से एक बार तो प्राण जा चुके थे, पर ठाकुर जी ने जाके बचा के रक्षा करी। प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, भगवान धाम चले गए तो पांडवों ने भी सब छोड़ छाड़ के वन जाना का मन बनाया, सब वन चले गए। कुंती माता ने प्राण त्याग दिए, पांडवों का प्रयाण हो गया। राजगद्दी पर परीक्षित राजा को बड़ी कम आयु में 14 वर्ष की आयु में बिठा दिया गया। विवाह हुआ, राजा बन के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दिग्विजय पर लेके निकले थे, तो इनकी मुलाकात भेंट कलयुग से हुई। कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग को उन्होंने चेतावनी दी कि तेरी इतनी हिम्मत मेरे राज्य में आ कैसे गया। इसने कहा प्रभु, कलयुग ने कहा प्रभु जाऊं तो जाऊं कहाँ? बोले हम बताते हैं कहाँ जाए, तेरे लिए निश्चित स्थान है, उस जगह से, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। तो भैया कलयुग उन बाउंड्री से बाहर जाता नहीं, और भक्त वैष्णव उन बाउंड्री में भीतर जाते नहीं। कौन कौन सी? द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। द्युत, जुआ, शराब, मदिरालय, हिंसालय, वैश्यालय, ये सब कलयुग के रहने के अड्डे हैं। तो इन अड्डों से जितना बचा जाए उतना बढ़िया है, कलयुग से भी बचा जा सकता है। और इनकी तरफ जाओगे तो फिर तो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, और घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो वो तो फिर होएगा ही होएगा, पर प्रयास करो इन जगह से, कलयुग के स्थानों से बचो। कोई कहे जी हम सब स्थानों से बच जाएंगे, पर हमने सुना सोना भी कलयुग का स्थान है, उससे तो कोई नहीं बच पाएगा। तो कहा कि स्वर्ण भी दो प्रकार का होता है। एक धातु स्वर्ण जिसमें गोविंद का निवास होता है, एक स्वर्ण धातु जो हम बेईमानी से कमाते हैं, हम झूठ बोल के कमाते हैं, हम बिना परिश्रम के कमाते हैं, दूसरे का हक छीनते हैं। उन सब धन में कलयुग होता है। पर जो आप अपने पुरुषार्थ से कमा रहे हो, मेहनत से कमा रहे हो, उस स्वर्ण में भगवान, उस धन में भगवान का निवास होता है। तो स्वर्ण का एक मुकुट कलयुग महाराज राजा परीक्षित के पास था, जिसमें कलयुग ने बैठ करके राजा से एक अपराध कराया, साधु अपराध, संत अपराध, बड़ा खतरनाक होता है, पूरे कुल को नाश कर सकता है एक साधु का अपराध। और वही हुआ, राजा परीक्षित ने एक सर्प को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, जिससे श्राप क्या लगा? 7 दिन में मृत्यु, 7वें दिन मृत्यु होने का श्राप संत ने दे दिया, संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने दे दिया। ऐसा आघात हुआ पूरे इस पांडवों के वंश में। एक ही तो बालक है परीक्षित, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। सुनकर के राजा परीक्षित बिना चिंता किए, बिना घबराए अपनी माता के पास गए। माता ने कहा बेटा तू चिंता ना कर, जब तुझे वो गर्भ में बचा सकता है तो भला आज क्यों नहीं बचाएगा? पर माँ वो तो है ही नहीं, तब तो कृष्ण थे तो बचा लिया था, अब कौन बचाएगा? तो माता ने कहा कि बेटा अब भगवान नहीं है, पर उनके दूत के रूप में साधु तो हैं, तू संतों की शरण में चला जा, तुझे समाधान मिलेगा। तब राजा परीक्षित संतों की शरण में गंगा के तट पर आए। शुक्रताल में बड़ी सुंदर भूमि है, वहाँ बैठ करके सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन की एक कथा सुखदेव जी के पास। तो ये 7 दिन राजा परीक्षित की समय अवधि थी, इसलिए निश्चित समय था, इसलिए ये 7 दिन की कथा सुनाई गई। बल्कि भैया कथा तो ये भागवत तो इतनी वृहद है, इसका इतना विस्तार है कि 7 दिन में तो ये सुनाना संभव ही नहीं। सुखदेव जी ने सुनाई थी तब 24 घंटे कंटिन्यू लगातार 7 दिन तक कथा चली थी। अब हमारा देखो, आजकल कोई 24 घंटे कथा सुनने बोल दे तो सुनोगे? 10 बजते ही तो आधे तो खड़े हो जाते पीछे से कि चलो अब टाइम, घंटी बज गई। कई बार तो कथा में ऐसे भगते जैसे वो स्कूल की घंटी नहीं बजाती, टन 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 भगो टिफिन लेकर के चलो, तो एकदम भागते हैं। खैर आप सब ऐसे नहीं हैं, आप तो बढ़िया श्रोता हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। अब 5 दिन आपके बीच में रहना है तो ऐसे तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हैं भी अच्छे, ऐसा नहीं है। तो 24 घंटे एक आसन पे, यहाँ तो 3 घंटे में ही महाराज 6 बार तो हमारी घुटनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ से दुख गई कमर, अब यहाँ से घुटना दुख गए, अब नेक बीच में, हाँ बीच में कोई पानी दे जाए और बीच में कोई चाय पकौड़े की व्यवस्था हो जाए तो महाराज कथा में अगर किसी ने हमको उपाय बताया था कथा में अपनी भीड़ बढ़ानी, एक काम करो, कथा के बीच में इंटरवल डाल दो। किसी महापुरुष का ये
किसी बुद्ध महापुरुष का ये उपाय था। बोले देखो चाय समोसा नाश्ता रख दो, इतनी भीड़ आएगी आपकी कथा। हमने कहा बिना भीड़ ही ठीक है। 3 घंटे में तुम्हें इंटरवल चाहिए, कथा सुनने आयो, मूवी थिएटर में मूवी देखने आयो, पॉपकॉर्न और लेके बैठ जाया करो जब इतना ही करना है तो। भैया थोड़ा तो समय होता है। आजकल तो वैसे भी कथा में संगीत आ गया है, तो बीच बीच में भजन पद पदावली ये भी हो जाता है, फिर आरंभ विश्राम आरती ये वो करते करते थोड़ा ही तो समय बाकी। इस समय में तो डूब के चित्त मन लगा करके, मन एकदम यहाँ लगा होना चाहिए, हृदय एकदम यहाँ लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर भी बैठे, चिंता आ रही है, चिंता मन में घर की लगी है, दुकान बंद की कि नहीं छोरा ने, पता नहीं कहीं बहू ने दूध खुला तो नहीं रख दिया हो, कहीं बिल्ली ना पी जाए, कल चाय किसकी बनाएंगे, बच्चे पता नहीं ट्यूशन से आए कि नहीं आए। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में प्रधानमंत्री जी आए एज अ गेस्ट, पीएम आया आपके घर में, तो क्या आपका ध्यान जाएगा कि दूध वाला दूध लाया कि नहीं लाया, सब्जी वाला सब्जी लाया कि नहीं ला रहा है? जब आपके सामने प्रधानमंत्री बैठा है तो क्या आपको दूसरी सब्जी वाले दूध वाले की चिंता रहेगी? बोलिए ना हाँ कि नहीं। तो जब एक देश का प्रधानमंत्री हमें सब भुलवा देता है, तो सोचो अभी तो आपके शहर में, आपके घर में अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राधा माधव की साक्षात स्वरूप भागवत जी आई है। इसके सामने दुनिया की चिंता करने की क्या आवश्यकता? अब ये ना भुला पाई अभी भी यहाँ बैठ करके, तो फिर क्या लाभ? तो इसलिए सब चिंताओं से विमुक्त होकर के, चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। तो यहाँ चिंतन करो बैठ करके, क्या पाया क्या खोया, कितना पाना बाकी है, ये सब चिंताएं, ये सब चिंतन करना आवश्यक है। तो इसी चिंतन के साथ, इसी भाव के साथ हम सब इस कथा यात्रा में, इस भगवदीय यात्रा में आनंद लेते हुए आगे की चर्चा आगे के सत्र में करेंगे। कैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का 7 दिन में जीवन बदल दिया। भैया भागवत में तो ये भी लिखा है क्षणार्धम क्षेमार्धम, 7 दिन तो बहुत लंबी अवधि है, एक क्षण में भागवत जीवन बदल सकती है। बस शर्त है सुनाने वाले सुखदेव जी जैसे हों और सुनने वाले परीक्षित जी जैसे हों। अब यहाँ तो दोनों ही सिस्टम थोड़े वीक हैं। सुनने वाले तो वीक तो नहीं है, खूब बढ़िया है, पर सुनाने वाले भी ने थोड़े ऐसे ही हैं काम चलाऊ से, और सुनने वाले भी मानी है। तो इसलिए फिर वही वाली बात हो जाती है, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसी गाड़ी चल रही है, पर चलो चल तो रही है। हम तो कह रहे चले कम से कम, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनते सुनते भगवान भी बोलेंगे कि भैया देखो अच्छा श्रोता बनने का नाटक कर रहा है, अच्छा वक्ता बनने का नाटक कर रहा है, अच्छा भक्त बनने का नाटक कर रहा है, चलो इसके नाटक को असलियत में बदल देते। कब तक नाटक करता रहेगा? और फिर पता नहीं भगवान की मौज है, कब किस बात पे रीझ जाए, कब कृपा कर दे, बस उसी मौज के इंतजार में रहिए कि अचानक कभी ऐसा मूड बने उनका, ऐसा भाव बने उनका कि प्रेम की तिजोरियां खोल दें कि जो आया भैया सब लूट ले जाओ, जो भी यहाँ आया सब पर मेरी कृपा है। कभी ना कभी वो दिन क्षण आए, ऐसी आशा रख करके कथा सुननी चाहिए।